केमिस्ट्री में नेक्स्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। आर क्या है? एटम की रेडियस। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ए है साइड ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर सिंपल क्यूबिक। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। एटम एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा ए साइड ऑफ यूनिट सेल। तो जो रिलेशन आर होएगा इसकी रेडियस वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एटम्स का हाफ ए बाय 2। तो आर किसके इक्वल होएगा? ए बाय 2 के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए फॉर सिंपल क्यूबिक। सेकेंड हम कर रहे हैं फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी। एफसीसी के लिए कैसे सोल्व करेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एटम्स कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे एज वेल एज फेस सेंटर्ड पोजीशन। एज वेल एज फेस सेंटर्ड पोजीशन। अगर फेस सेंटर्ड पोजीशन पे है तो एटम एटम में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये रहा डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए पूरी साइड सोल्व कर लेते हैं। पूरी साइड कैसे सोल्व करेंगे? ये वाली, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए, बी और सी। जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ए सी का हाफ, और जो रेडियस आएगी वो आएगी डी का हाफ। तो पहले ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? ए। बी सी भी कितना है? ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और ए सी हो जाएगा √2a। और ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, डी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आर की वैल्यू। डी की वैल्यू आ रही है √2a बाय 2, a बाय √2, और ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो आर आ जाएगा a बाय 2√2। दिस इज द रिलेशन फॉर रिलेशन इन बिटवीन आर एंड ए फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन आर एंड ए फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फॉर बीसीसी body centered cubic atoms are present at corners as well as body centered position। 3D में लेंगे तो ये लाइन चली जाएगी यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें भी ये आ गया हमारा A, ये मान लेते हैं B, ये D, C हमारा पहले से ही पॉइंट ले रखा है। ये डिस्टेंस है √2a। एक ट्रायंगल यहां से भी बनेगी तो दो ट्रायंगल ले लेंगे। पहले वाले में लेंगे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB कितना है? AB ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये डिस्टेंस आएगा हमारा √2a उसका स्क्वायर प्लस BD कितना आएगा? A का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, √2a का स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। AD का स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे तो AD आ जाएगा √3a। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगा AD इसका हाफ, क्योंकि अब की बात कम से कम डिस्टेंस ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। √3a बाय 2 डिस्टेंस होगा AD बाय 2, और एटम एटम के बीच में डिस्टेंस निकल गया तो रेडियस निकल जाएगी D बाय 2, √3a बाय 4। ये आ गया फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। फॉर सिंपल क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है
वॉल्यूम ऑफ एटम्स per unit cell to the volume of unit cell. एटम्स की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल होता है एटम, स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। और जितना पार्ट होएगा एक यूनिट सेल में एटम्स कितने हैं जेड, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ए क्यूब। क्यूब होता है यूनिट सेल की शेप, तो आ गया ए ए ए, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यूब। तो ये आ गई पैकिंग एफिशिएंसी या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। और सिंपल क्यूबिक सोल्व कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू आएगी 1 और आर और ए में रिलेशन आ जाएगा a/2। r इज इक्वल टू a/2, a इज इक्वल टू 2r। जेड की वैल्यू रहेगी 1, इसमें पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड की वैल्यू पुट कर दी है 1, a इज इक्वल टू 2r, a का क्यूब हो जाएगा 2r का क्यूब, 2r का क्यूब। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4/3 पाई अपॉन 8, ये रह जाएगा पाई 6। सोल्व करेंगे 0.52 मीन्स 52%। सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं, अगर पूरा 100 मान लेते हैं तो एटम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं वो आएगा 52%। सेकंड, 4 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और बीसीसी। बीसीसी के लिए सोल्व करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। जेड की वैल्यू क्या होती है बीसीसी के लिए 2 और ए क्यूब, ए और आर में रिलेशन भी पुट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू √3/4 ए और यहां से ए आ जाएगा 4r/√3, इसका क्यूब पुट कर देंगे 64r क्यूब बाई 3√3। इसको जब हम सोल्व करेंगे ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.68, 68%। सिमिलरली फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए कैसे सोल्व करेंगे, सेम मेथड, सेम फॉर्मूला। फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब। जेड की वैल्यू कितनी होगी एफसीसी के लिए 4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। आर होता है a/2√2, तो यहां से a आ जाएगा 2√2 r क्यूब कर देंगे, इसका a क्यूब हो जाएगा 16√2 r क्यूब। ये यहां पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4 इंटू 16√2 आर क्यूब। कट हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा 0.74, 74% अप्रोक्सीमेटली 73 पॉइंट समथिंग आएगा, 74%। तो सबसे ज्यादा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो किस में करता है बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्ड पोजीशन। 6 फेस होते हैं एक क्यूब में, हर जगह पे होता है और उसका हाफ और आएगा तो ज्यादातर स्पेस वो कवर कर देगा। ये आएगी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट। अगर किसी क्रिस्टल में वैकेंसी है तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, अगर कोई एज गायब है तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, एरिया ही गायब है तो बोलेंगे सरफेस डिफेक्ट, वॉल्यूम में चेंज है तो हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम डिफेक्ट। इस तरह से 4 डिफेक्ट है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अगर किसी दूसरे क्रिस्टल का कोई एटम प्रेजेंट है। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस होते हैं। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस एक्सेस में होंगे या डिफरेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, जिसमें कैटायंस
और एनाइन इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट में मिस होंगे। फ्रैंकल होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कोई एटम मिस होएगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब कोई ये दो एटम के बीच में एक एटम आ जाता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्स्ट्रा होगा, या हम बोल सकते हैं कैटायन एक्स्ट्रा हो तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर कैटायन कम है तो बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें मेटल की कमी होगी उसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं व्हाट इज डिफेक्ट। एक्चुअली कोई क्रिस्टल वगैरह नहीं होता है, ये हमने सॉलिड के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल इमेजिन कर रखा है। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक मिलती है तो हम उसको बोलते हैं डिफेक्ट। एटम मिस हो सकता है, लाइन मिस हो सकती है। अलग अलग डायग्राम में दिखा रखा है बच्चों। वैकेंसी डिफेक्ट देख सकते हो आप, इसमें एक वैकेंट है इंटरस्टिशियल में, दो एटम के बीच में आ गया है। सेल्फ इंटरस्टिशियल और फिर है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी, कोई बाहर से इम्प्योरिटी, और फ्रैंकल डिफेक्ट। इस स्लाइड में दिखा रखा है शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट देख सकते हो आप। एक नेगेटिव पॉजिटिव मिस है तो शॉर्ट के डिफेक्ट, और दो के बीच में आके बैठ गया तो फ्रैंकल डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट के डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। कई बार आ जाता है एग्जाम में। शॉर्ट के डिफेक्ट में होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक कैटायन दो एनायन के बीच में सेट हो जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से शॉर्ट की इफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज होता है क्योंकि दोनों मिस हो चुके हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। शॉर्ट की डिफेक्ट होता है हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में, और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होएगा। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट है। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जिसमें स्टिचियोमेट्री ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं आता, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन होते हैं, उसको बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टिचियोमेट्रिक में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन नहीं होते हैं।